समझिए आपका विरोध और हमारा विरोध एक ही है। भारत में कोई भी अवैध तरीके से आएगा, एक्शन होगा। क्यों नहीं हुआ अभी तक एक्शन कुछ लोगों ने पूछा है, तो उनको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना चाहिए, हैं। एक महिला, एक गरीब और ये सब नौटंकीबाज़ी जो चल रही है, इसके ऊपर जब एक्शन होगा तो बहुत अच्छा एक्शन होगा, उनको बाहर बॉर्डर के बाहर छोड़ के अच्छी तरीके से आया जाएगा, चिंता ना करें। सीमा जी को पहचान लिया गया है और शालिनी ने तो अपने कई चैनल पे कई बार इस विषयों को लिया है और मेरे को लगता है कि भारत सरकार इन विषयों को लेकर जल्दी उनको डिपोर्ट करेगी। बहुत सारे डिपोर्ट्स के करीब से कम 114 केसेज़ हैं, जो एक साथ सबको किए जा रहा है। जो भी अप्रूवल्स और उसमें जो आपस में इनकी कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में जो चर्चा चल रही होगी, उसका जब रिपोर्ट आएगा तो ज़रूर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो उनको रिपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली करेगा, आप इसको चिंता ना करें क्योंकि हम किसी भी तरीके से भारत में आए हुए उन महिलाओं को या पुरुषों को जो अवैध तरीके से घुसे हैं, उनको अलाउ नहीं करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेशनल स्पोक्सपर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। आइए तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और आपके मन में जितने सवाल हैं, वो तो आप रखिए ही, लेकिन सबसे पहले मैं शुभेंदु जी से तमाम सवाल कर लूँ, फिर आपके सवाल लूँगी। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं शुभेंदु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, श्रावणी जी। सबसे पहले मैं वो लोग 2014 के पहले जैसे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और वो इन 3 देशों के हैं। वहाँ पर हमने जो धर्मों का नाम बताया जिसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो बाकी 6 धर्म के लोग हैं, वो भारत में आ चुके हैं, तो उनको नागरिकता को देने का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। जैसा कई मुस्लिम स्कॉलर्स कई चैनल्स पे बोल रहे हैं श्रावणी जी, कि हमारी इस माध्यम से, इस कानून के माध्यम से हमारा जो नागरिकता है चली जाएगी, तो किसी को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो भारत में नागरिक है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसकी नागरिकता नहीं जाने वाली है, पहला विषय। इसमें खाली उन 6 जो धर्मों की बात करी है अभी मैंने, प्लस साथ में इन 3 देशों के जो लोग हैं भारत में 31 दिसंबर से पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन जिस हमारे तरीके से इस बात को आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे, बता दीजिए, फिर मैं सवाल करती हूँ। हाँ, मैं इसमें कन्फ्यूज़न है कि भाई कोई कह रहा था कि हम हमारी ये अभी इस कानून के अंदर क्या हम आज की तारीख में यदि दिल्ली में आए हैं या भारत में आए हैं तो हमको नागरिकता मिलेगी? नहीं। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आ गए हैं और उन्होंने नागरिकता को अप्लाई किया है, उनको देने का ये कानून बनाया गया है और कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होना चाहिए। नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि कल जिस तरीके से सीएए को नोटिफ़ाई किया गया, नोटिफ़ाई करने के बाद एक ऐसी महिला जो हमारे देश में इल्लीगली एंट्री ली है, आज इल्लीगल उसने शादी भी की है और वो कल एक बयान जारी करती है, लोग सारे कन्फ्यूज़ हो गए। वो कह रही है कि एक तो इसके लिए उन्होंने अपने जो वकील भाई साहब हैं उनका धन्यवाद किया कि उनकी वज़ह से ये कानून नोटिफ़ाई हुआ है। दूसरी चीज़ उसने ये कहा कि अब हमें भी नागरिकता मिल जाएगी। तो मुझे थोड़ा-सा ये डिस्टिंग्विश करिए कि शरणार्थी और घुसपैठिए में क्या अंतर है? क्या घुसपैठिया भी शरणार्थी के उसमें जाएगा क्या उस रो में? यदि आप सीमा हैदर की को लेके विषय में बात करना चाह रही हैं, तो मैं बहुत क्लैरिटी से बता देता हूँ कि उनकी एंट्री भारत में सबसे पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले की नहीं है, तो वो कानून में नहीं इंक्लूड होती हैं। दूसरा, वो सीमा हैदर मुस्लिम समाज से हैं, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होती हैं। और तीसरी चीज़, वो शरणार्थी नहीं हैं। घुसपैठिया और शरणार्थी में फ़र्क आप समझिए। घुसपैठिया क्या है? चुपचाप चोरी से घुसता है, बिना बताए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए।
उसको घुसपैठिया कहते हैं। और शरणार्थी वो होता है जो दूसरे देश से प्रताड़ित है और भारत में आके वो इन्फॉर्म करता है और वहाँ पे वहाँ की जो बॉर्डर की वो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करता है कि मैं भारत में आ चुका हूँ, अब हमको शरण में है, हमको बचाया जाए, हमको दिक्कत हो रही है, वहाँ पर हमको रहने नहीं दिया गया है। ऐसा प्रावधान केवल शरणार्थियों के लिए है, ना कि किसी और इस तरीके से घुसपैठिए या आतंकवादियों के लिए। ठीक है। वो सीमा हैदर जी कुछ भी कहें, ना ही वो 2014 से पहले आई हैं, ना ही वो कोई शरणार्थी हैं, उस कैटेगरी में नहीं है। और तीसरी चीज़, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आकर सनातनी बन जाएँ, तो भी वो 2 कैटेगरी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आज की डेट में भी कोई ब उस देशों से आना चाहे भारत में, चाहे वो कि हिंदू ही क्यों ना हो, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि वो आई होती और हिंदू होती या गैर मुस्लिम होती तो कंसीडर किया जाता था और वो इस तरीके की दोनों घटनाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस कानून में उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। यदि उन्होंने कहा है, तो ये उनकी अज्ञानता है। दूसरा चीज़ उनके वकील की अज्ञानता है, यदि वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति भारत की सबसे ज़्यादा पावर रखती हैं, वो कुछ भी आपको मालूम है कि किसी को फांसी की सज़ा भी हो, वो राष्ट्रपति के पास जाके उस सज़ा को माफ़ कराने की रिक्वेस्ट कर सकता है। यदि और वो भी बड़े रिमोट केस में होती है ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी सीमा हैदर या किसी इस तरीके की घुसपैठियों को लेके राष्ट्रपति जी कंसीडर कर सकते कल सीमा हैदर का बयान आया, उसके बाद आप लोग भी कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर अपसेट थे कि क्या ये संभव है? मैं बार-बार आपको समझा रही थी कि सीएए कानून क्या कहता है, किनको इसका फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ़ मौखिक तौर पर आकर बयान देने से और भारत का झंडा लहरा देने से ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो मेरे ख़्याल से अब जिन-जिन को भी कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो आप सवाल रख सकते हैं, कुछ भी आपके मन में 1 भी परसेंट अगर कोई हैं। सवाल एक अ, चीज़ और बढ़ गया। हुँ। देखिए, अब आजकल थोड़ा-सा ज़माना बदल गया है। पहले लोग पाकिस्तान ज़िंदाबाद करते थे और पाकिस्तान का झंडा भी लगा लेते थे। तो उनको हम अ, सूर्पनखा की तरीके से कह सकते थे कि सूर्पनखा जैसे दिखने में राक्षसी लगती थी। हुँ, तो जो लोग पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए हैं, उनको हम पहचान सकते थे कि ये देश विरोधी लोग हैं। पर अभी बहुत सारे लोग देश विरोधी हैं, पर उन्होंने झंडा ले लिया है भारत का, इंडिया का हुँ, झंडा। पर उनके उद्देश्य अभी भी वो राक्षसी हैं, जैसे कि पूतना माँ के स्वरूप में आई थी। लोग पहचान नहीं पाए थे, तो वो सब झंडा तो हाथ में लेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, पर उनका उद्देश्य आज भी भारत विरोधी है। इसलिए किसी के हाथ में यदि भारत का झंडा है, तो उसको हम इस तरीके से ना देखें कि वो भारतीय हो गया है। कानून के हिसाब से जो जैसा है, वो वैसा माना जाएगा। उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आतंकवादी है या भारतीय है। चलिए शुभेंदु जी अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा तीखा है लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट की जिस तरीके से धज्जियाँ बराबर उड़ाई जा रही है, पूरा देश इससे बहुत ज़्यादा कुंठित है क्योंकि एक मुसलमानी महिला हमारे देश में घुसती है, अवैध घुसती है, अपने प्यार का इज़हार बताती है कि मैं प्यार के लिए देश में आई, ठीक? उसके बाद जब कोर्ट में जब ये जेल चली जाती है और जब बेल के लिए ये एप्लीकेशन भरती है, तो कहती है मैं गलती से घुसी, मैं गलती से मेरी एंट्री हो गई और उसके बाद लिखती है कि मैं वहाँ पे ये लिखती है कि मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। जैसे ही इसको बेल मिल जाती है, बेल मिलने के बाद ये जाती है उसी सचिन के पास और कहती है कि मैं सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, मैं यहाँ गलती से नहीं आई हूँ, मैं प्यार के लिए आई हूँ, ठीक है? उसके बाद अगले दिन से कहना शुरू करती है कि मैं इस्लाम नहीं मानती हूँ, मैं हिंदू प्रोसीजर सारा शुरू से ही फॉलो करती थी, मैं सनातनी हूँ, ऐसे-ऐसे कर के ये आज बात यहाँ तक आ जाती है कि यूपी में बैठकर, ग्रेटर नोएडा में बैठकर आज ये अपनी शादी का कार्यक्रम चला रही है, 4 बच्चों की माँ, अवैध घुसी है, हमारे मैरिज एक्ट का इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रही है, लगातार उड़ा रही है, इसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट तक किया गया, जेवर थाना में और जहाँ भी इसका केस चल रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरा हिंदू समाज, पूरा जो देश है, चाहे वो इस्लाम मानता हो, चाहे सनातन मानता हो,
सारा देश आहत है शुभेंदु जी कि आखिर सरकार क्या कर रही है? ये सारी चीज़ें जो ये कर ले रही है, चुपचाप से कर ले रही है और उसको यूट्यूब पे उसका पूरा प्रसारण चल रहा है, तो हमारे देश की जो छवि जा रही है कि किसी भी तरह से घुस जाओ, अवैध घुस जाओ, उसके बाद तुम धर्म भी चेंज कर लो, इस्लाम से हिंदू हो जाओ और उसके बाद शादी करो। क्या चल रहा है शुभेंदु जी? सब पूछना चाहते हैं, सरकार क्यों चुप है इसके लिए? दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। आज एक सवेरे अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा डॉन शादी कर रहा है और उसके लिए कोर्ट ने अलाउ किया उसको कि जाके शादी कर लो। उसको पैरोल भी दिया गया। साथ में जो जिनके साथ शादी करी गई जा रही है वो भी डॉन है, महिला भी डॉन है। तो शादी करने के लिए जब एक डॉन को तिहाड़ जेल से छोड़ता है बेल पे 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए और शादी हो रही है, तो आप इसी तरीके की तुलना करिए ये जो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। शादी करके कुछ उनको प्राप्त नहीं होगा। उनको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, वो इल्लीगल तरीके से भारत में आई हैं। और वो चूँकि इल्लीगल तरीके से भारत में आई हैं, तो आपको मैंने आपके एक पीछे भी एक आपने इंटरव्यू लिया था हमारा और उसमें भी हमने आपको ये बताया था कि ये सिस्टम के साथ इनके ऊपर बेल है, वहाँ से इनको जो कोर्ट से बेल मिली है घर पे रहने के लिए, पर उनको ये कहीं माफ़ नहीं किया गया है कि वो कहीं भारत में रह सकती हैं। उनको कोई ऐसा कानून में भारत में रहने के लिए नहीं दिया गया है। दूसरा, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जितना हम सब लोगों ने इतना डिस्कस करके उनको इम्पोर्टेंट बना दिया है। हम इस तरीके की सीमा हैदर्स जितने भी हैं और जितने भी सीमा हैदर हैं या जितने भी हैदर सीमाओं को पार करके भारत में आए हुए हैं, उनको हम बाहर भेजेंगे। कानून के हिसाब से देश चलेगा। लोगों को इस नौटंकी के कारण कोई ये कहे कि मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं पहले से पूजा करती हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उसकी बेसिस पे किसी को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती है और ऐसे मिलने लगती सीमा हैदर जैसे लोगों को, तो पता नहीं कितनी सीमा हैदर भारत में आने लगेंगी। क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। वहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, तो वो सब भाग के भारत में किसी न किसी तरह सचिन को ढूँढेंगी और देश को हमारी जनसँख्या को बढ़ाएँगी। मैं बहुत क्लैरिटी है, कानून के हिसाब से उन पर एक्शन होगा और उनको बाहर किया जाएगा। शुभेंदु जी, 2 बड़े गंभीर सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं कि जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, कल जो बांग्लादेश की एक महिला है, उसका भी बयान हम सुन रहे थे। वो कह रही थी कि अगर भारत में, हमारे बांग्लादेश में कोई इस तरीके से एंट्री ले, तो तुरंत उसको उसी समय आउट कर दिया जाएगा। सिंगापुर की एक महिला से हमारी बात हो रही थी, जो हमारे भारत की बेटी है, सिंगापुर में जॉब कर रही। कह रही थी कि अगर हमारा वीज़ा अगर अभी एक्सपायर हो जाए तो 1 घंटे के अंदर हमें एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ जेल में ब बंद कर दिया जाए। बात सीमा हैदर की नहीं है, ना हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बात हमारे धर्म की है, हमारे आस्था की है। जिस तरीके से रोज़ वो हमारे धर्म की धज्जियाँ उड़ा रही है, वो बार-बार सनातन के आड़ में वो सारे काम कर रही है, जो हर भारतीय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सबका जो है मन को वो बार-बार चोट पहुँचा रही है मन पर। बात उसकी है। तो सिर्फ ये कह देना कि सीमा हैदर को क्यों इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते शुभेंदु जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म का इस तरीके से मज़ाक उड़ा रही है, हमारे भारत वाले कैसे कब तक चुप रहे हैं, आप बताइए? देखिए, इस विषय पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। किसी भी सरकारी व्यक्ति में उनको कोई पनाह नहीं दी गई है। उनके ऊपर कोई इस तरीके का हमने कोई उनको भारत में रहने का वो नहीं दिया गया है। बट मैं ठीक कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात की ज़िम्मेदारी के साथ बात कर सकता हूँ कि उनके ऊपर जो क किसी दिन भी कार्रवाई कर कर उनको डिपोर्ट किया जाएगा और जल्द किया जाएगा।